मुतजस्सिस के हाथों मजबूर होकर वो नीचे उतर आया। सीढ़ियों के एहतमाम पर एक वसी हाल था जहाँ धुंधली रोशनी में बेशुमार किताबें अलमारियों में तरतीब से रखी थी। जब आफाक ने एक किताब उठाई तो इस पर किसी का नाम लिखा था, मिर्जा कलीमुद्दीन। इसने किताब खोली और जैसे ही इसका पहला सफ़ा पढ़ा, लाइब्रेरी की दीवारों में सरगोशियां गूंजने लगीं। अल्फाज खुद ब खुद इसके जहन में उतरने लगे और वो मिर्जा कलीमुद्दीन की जिंदगी देखने लगा जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो। ये शख्स एक आलिम था जिसने ममनू किताबों की तलाश में अपनी जान गंवा दी। आखिरी सफ़ा पढ़ते ही आफाक को यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। वो घबरा कर पीछे हटा और किताब वापस रख दी। सरगोशियां बंद हो गईं। आफाक ने अगली अलमारी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इसने एक और किताब निकाली, इसके हाथ लर्ज गए। किताब का नुमान था आफाक हसन। ये इसकी अपनी कहानी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, मगर तजस्सुस के मारे इसने पहला सफ़ा खोल लिया। आफाक हसन एक तालिबे इल्म था जो कब्रिस्तान की लाइब्रेरी का राज जानने आया था। सफ़ा पलटते ही इसे नजर आया कि अगले हिस्से में वो सब लिखा था जो अभी चंद लम्हे पहले हुआ था। वो खुफिया दरवाजे से नीचे उतरा, किताबें देखी और अब वो अपनी ही किताब पढ़ रहा है। अगला सफ़ा पलटा तो इस पर लिखा था, अब वो अपने अंजाम की कहानी पढ़ने जा रहा है और इससे पता चलेगा कि वो इस लाइब्रेरी को जिंदा छोड़कर नहीं जा सकेगा। आफाक ने जल्दी से किताब बंद कर दी और बाहर निकलने के लिए भागा, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर साए हरकत करने लगे, सरगोशियां चीखों में बदल गईं, किताबें खुद ब खुद अलमारियों से गिरने लगीं और हर एक का कवर खुलकर आफाक की तरफ बढ़ने लगा जैसे इसमें कैद रूहें इसके अंजाम का इंतजार कर रही हों। अचानक जमीन लर्जने लगी। एक बारी आवाज गूंजी, जो इस लाइब्रेरी में आता है वो अपनी कहानी मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं जा सकता। आफाक ने पीछे मुड़कर अपनी किताब देखी। आखिरी सफ़ा खाली था। आफाक के हाथ कांप रहे थे। अगर वो इस किताब